अच्छा, एक आखिरी सवाल फैसल भाई, आजकल ऑप्शन दिया जाता है, दो ऑप्शन होते हैं, या तुम मुल्क छोड़ के जाओ या फिर हमारी मर्जी से रहो। फैसल साहब को अगर ऑप्शन दिया जाए कि या मुल्क छोड़ के जाओ या चुप करो, क्या फैसला होगा? चेयरमैन पैमरा थे, गोलियां लगी उनको आज, और उस वक्त शायद बाकी जो सहाफ़ी हैं वो किसी और तरफ हो। तो लिहाजा जो सहाफ़ी जिस दौर में भी, जिस हुकूमत में भी, जितना बड़ा सहाफ़ी हो, जितना छोटा सहाफ़ी हो, जब वो ताकतवरों की मर्जी के खिलाफ बोलेगा ना, वो उठा लिया जाएगा। आपका भी तो नंबर लगा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके नज़रिए जो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई, हम एक सहाफ़ी के लिए निकलते हैं, उसकी रिहाई नहीं होती, दूसरे को उठा लिया जाता है, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? देखिए, ये तो यजीदियत है, बर्बरियत है, इंतहा पसंदी है। मैं समझता हूँ कि ये तो जुल्म है, ये तो जबर है कि वो लोग सहाफ़ी, वो लोग जो अवाम का मुकदमा लड़ते हैं, वो लोग जिनकी आवाज़ नहीं होती, उनकी आवाज़ बनते हैं। लिहाजा और वो अदारों की भी आवाज़ बनते हैं, वो अदारों की भी प्रमोट करते हैं, वो आम लोगों की भी आवाज़ बनते हैं, यानी हर तरह की आवाज़ उठाते हैं, पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने रखते हैं। और आज सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तान की जंग लड़ने वाले, पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाने वाले, उनकी अपनी आवाज़ दबा दी गई है, वो खुद लापता हो गए हैं, खुद उनको जो है अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, वो छुप रहे हैं, उनको उठा लिया गया है, कई लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। तो ये शर्मनाक चीज़ है, इस पर क्या कह सकते हैं कि बेशर्मी है ना। अच्छा फैसल भाई, क्या अदलिया का काम रोना है? क्या अदलिया क्यों इतनी बेबस नज़र आ रही है इस टाइम? देखें, इस मुल्क में हर कोई बेबस है। असल में पिछले 75 सालों से कौम ने जो कुछ बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त जब आप कुछ करते हैं, आप कुछ ढील देते हैं, तो फिर जो है आप किसी को ताकतवर होने का, मज़ीद ताकतवर होने का मौका देते हैं। अब जो वो ताकतवर है ना, वो इतने ताकतवर हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज की भी ऑडियो निकाल आते हैं, चाहे असली हो या नकली हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ख़ानदान की ऑडियो निकाल के ले आते हैं। क्या करें वो लोग? अच्छा फैसल भाई, ये जिन लोगों को उठाया जा रहा है, आपको भी पता है ये बड़े फेवरेट समझे जाते थे, क्या वजह हो गई? कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसपे ये इतने हालात ख़राब हो गए कि उठाया जा रहा है और बगैर बताए? देखिए, अब ये तो इसमें कोई पता नहीं कि कौन उठा रहा है। बहुत सारी मतलब हैं, कुछ इशारे मुख्तलिफ तरह भी होते हैं, हुकूमत की तरह भी होते हैं। एक ही कसूर है कि ये वो नहीं, सबको तो नहीं उठाया जा रहा ना। सलीम साफ़ी साहब को उठाया गया है, अहमद मीर साहब को उठाया गया है, किसी और सहाफ़ियों का आप हज़ार नाम ले लें, उठाया गया नहीं, एक स्पेसिफिक तबके को उठाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि उस तबके ने ये अज़्म किया है, ये तय किया है कि हम वो बोलेंगे जो हम बोलना चाहते हैं। लिहाजा बाकी जो ताकतवरों की मर्ज़ी का बोल रहे हैं, वो आज भी महफूज हैं। वो भी जब ताकतवरों की मर्ज़ी का नहीं ना बोलेंगे, वो भी महफूज नहीं होंगे, चाहे वो बहुत बड़ा सहाफ़ी हो, चाहे वो बहुत बड़ा, मैं कहता अबसार आलम साहब चेयरमैन पैमरा थे, गोलियां लगी उनको आज, और उस वक्त शायद बाकी जो सहाफ़ी हैं वो किसी और तरफ हो। तो लिहाजा जो सहाफ़ी जिस दौर में भी, जिस हुकूमत में भी, जितना बड़ा सहाफ़ी हो, जितना छोटा सहाफ़ी हो, जब वो ताकतवरों की मर्जी के खिलाफ बोलेगा ना, वो उठा लिया जाएगा। आपका भी तो नंबर लगा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके नज़रिए जो आप कह रहे हो? देखिए, नंबर तो सबका लगेगा। मैंने कहा ना कि कोई बहुत छोटा सहाफ़ी हो, कोई बहुत बड़ा सहाफ़ी हो, जब वो अपनी मर्ज़ी से बोलेगा, ताकतवरों का फीड किया हुआ एजेंडा वो लोगों के सामने नहीं रखेगा, तो फिर उसको नंबर तो लगेगा। और मैं समझता हूँ हर शख्स को ना कीमत अदा करनी पड़ती है, हर चीज़ की कीमत है, हर चीज़ की कीमत। पॉलिटिकल हालात को कैसे देखते हैं? क्या जो अभी कार्रवाई हो रही है, या जो लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? यार, ये मैं समझता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये मजाक अपना बना रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ना है? माजी में ऐसा कुछ हुआ? देखें, नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा उनकी हुकूमत गिराई गई, चौथी दफ़ा दोबारा उनका भाई वज़ीर आज़म बन गया, कोई रोक सका? नवाज़ शरीफ साहब पहले वज़ीर आज़म बने, फिर मार्शल लॉ उनके ख़िलाफ़ लगा, फिर तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए, चौथी दफ़ा उनका भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया। कोई उन्हें एलिमिनेट कर सका, माइनस कर सका नवाज़ शरीफ को? नहीं कर सका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, उसके बाद अब उनकी तीसरी चौथी नस्ल होगी, जो मतलब बेनज़ीर भुट्टो के साहब, उनके साहबजादे और आगे भी सिंध के अंदर वो हुकूमत बनाते हैं, एलिमिनेट कर सके। लिहाजा ये बेवकूफ़ लोग हैं। इमरान खान को भी ये एलिमिनेट, और ये छोटे मोटे लोग जो पार्टी छोड़ के जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक आखिरी सवाल फैसल भाई, आजकल ऑप्शन दिया जाता है, दो ऑप्शन होते हैं, या तुम मुल्क छोड़ के जाओ या फिर हमारी मर्जी से रहो। फैसल साहब को अगर ऑप्शन दिया जाए कि या मुल्क छोड़ के जाओ या चुप करो, क्या फैसला होगा?
देखिए मुल्क तो हमारा है ना, मुल्क हमारा है, मुल्क मेरा है, मुल्क मेरे बाप का है। वो कहते हैं ना तेरे बाप का मुल्क है, मेरे बाप का मुल्क है। हम यहाँ पे पिछले 4-5 हज़ार साल से यहाँ पे हैं। हम कहीं से हिजरत करके नहीं आए, इसी सरजमीन पे हमारे दादा मतलब नस्लें गिनते जाएं गिनते जाएं गिनते जाएं। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, हम पिछले 4,000 5,000 6,000 सालों से यहीं पे हैं, इसी मिट्टी के, अपनी मिट्टी के खुद मालिक हैं। लिहाजा किसी का बाप भी ये नहीं कह सकता कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, मुल्क हमारा है। किसी का यहाँ पे बेशुमार तबके हैं ना, बेशुमार तबके हैं। कोई 400 साल पहले अफ़गानिस्तान से आया होगा, कोई 200 साल पहले अफ़गानिस्तान से आया होगा, कोई इज़राइल से आया होगा, कोई भारत से आया होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि हम पिछले 4-5 हज़ार साल से कम इतने हज़ार सालों से हम यहाँ पे हैं। हमारा मुल्क है, ना हम मुल्क छोड़ेंगे, ना हम किसी ताकतवर की मर्ज़ी के साथ वो मर्ज़ी मिलाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा से एक दलेराना राय रखते हैं। हमने इसको इंटरनेशनल मीडिया पे भी, भारत और बाकी चैनल्स पे भी जाते देखा है। और आजकल जैसे कि धमकियाँ दिया जा रहा है, सहाफ़ियों को उठाया जा रहा है बग़ैर बताए, जिस तरह के हालात है इस टाइम मीडिया से रिलेटेड। आज जैसे सुबह सुबह न्यूज़ आई है, एक हमारी कोलीग थी, उसको उठाया गया है। इमरान रियाज का पता ही नहीं है कि 9-10 दिन से कि काम पे मौजूद है। जिस तरह के हालात हैं, इंतहाई संगीन हालात है। उम्मीद ही लगाई जा सकती है कि अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे। वस्सलाम।